दोस्तों आप थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कभी होता है क्या कि सरकारी नौकरी सिर्फ साइकिल चलाने से मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही खबर दिखाने वाला हूं जिसमें सरकार ने दोस्तों एक प्रकार से कहें तो उसकी योग्यता सिर्फ साइकिल चलाना ही रखी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे एमपी की जो है गजब एमपी है और गजब यहाँ की सरकार है। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि साइकिल की सवारी और नौकरी तुम्हारी, सिर्फ साइकिल चलाओ सरकारी नौकरी पाओ। जी हाँ दोस्तों, यह बात है पूरी मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके बंगलों में लगे कर्मचारियों की। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का फार्मूला, जितने साल से काम उस हिसाब से हर एक साल का एक बोनस अंक, अनोखी भर्ती है, साइकिल चलाओ पक्की नौकरी पाओ। ऐसी जॉब दिलाने के लिए 15 मंत्रियों ने सिफारिश की है। कितने मंत्रियों ने? 15 मंत्रियों ने इस प्रकार की सिफारिश की है कि इनसे सिर्फ साइकिल चलवाओ और इनको नौकरी दे दो। 1987 में इस परीक्षा के नियम बने थे। सरकार बदली तो अस्थायी कर्मचारी भी बदल जाते थे। कई कर्मी 15 साल पुराने भी इसमें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है पूरा मामला, आप देखेंगे कि आपको साइकिल चलाना आता है तो पहले चलाकर दिखाओ। ये सरकारी अधिकारी का कोई आदेश या निर्देश नहीं है, बल्कि मंत्रालय में मंत्री की स्थापना के तहत कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा का एक हिस्सा है। इस परीक्षा के जरिए इन अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। मंत्रालय में अब यह कवायद तेज हो गई है। इसकी वजह यह है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग समेत 15 मंत्रियों ने इन कर्मचारियों को नियमित करने की सिफारिश करते हुए नोट शीट लिख दी है। इस विभागीय परीक्षा में जो कर्मचारी जितने साल में कार्यरत हैं उस हिसाब से एक साल का एक बोनस अंक भी दिया जाता है। खुद सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार ने भी नियमितीकरण की एक सिफारिश की है। उन्होंने भास्कर से कहा कि हाँ, मैंने भी सिफारिश की है, लेकिन जो है उसमें क्या सब प्रक्रिया के तहत ही है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मंत्रियों ने सिफारिश की कि जल्द नियमित करेंगे। मंत्रियों ने सिफारिश की है कि शासन के पास पहले से ही नियम बने हैं, इन कर्मचारियों का जल्द ही नियमितीकरण होगा। रमेश चंद्र शर्मा, चेयरमैन राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, इन्होंने यह कहा है। और नोट शीट कौन कौन से मंत्रियों ने लिखी है आप यहाँ पर देखेंगे। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, गोपाल भार्गव लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, तुलसीराम सिलावट जल संसाधन, जगदीश देवड़ा वित्त, यानी कि जो सभी प्रकार के जो मंत्री हैं, सभी मंत्रियों ने, जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन सभी ने जो है यहाँ पर सिफारिश की है कि इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साइकिल मंत्रालय के सामने वाले पार्क में चलवाते हैं। सरकार 5 साल में बदलती है तो अस्थायी कर्मचारियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चतुर्थ श्रेणी के इन कर्मचारियों के लिए ऐसी परीक्षा का नियम है 1987 में बनाया गया था। इसी आधार पर 2012-13 में 54 कर्मचारियों को नियमित किया गया था। मंत्रालय के सामने स्थित पार्क में इनसे साइकिल चलवाई जाती है। तो दोस्तों एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि गजब प्रकार की यह भर्ती हो रही है। सिर्फ मंत्री अपने बालों का ही सोचते हैं। कभी बेरोजगार युवाओं के लिए भी ऐसा सोच लिया जाए कि जो आउटसोर्स की भर्तियां होती हैं उनसे भी कोई इस प्रकार का कोई टेस्ट लेकर और उनकी भर्ती करवा दी जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले अभी कलेक्टेडों में चपरासी, माली वगैरह की जो भर्तियाँ निकली थी, हालांकि वही भर्तियाँ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो भर्तियां होती हैं ज़्यादातर माली, चपरासी, चौकीदार वगैरह की जो भर्तियां होती हैं। तो इस प्रकार की भर्तियां आपकी कलेक्टेड में और जो अन्य कार्यालय रहते हैं उनमें भी निकलती हैं। लेकिन उनमें तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है उनके ही जो चहेते रहते हैं, वहाँ पर जो कर्मचारी पहले से लगे रहते हैं, उन्हीं के लोगों को वहाँ पर रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो आउटसोर्स की भर्तियाँ हैं, इसमें किसी भी बेरोजगार युवा को जो रोज़गार यहाँ पर नहीं मिल पाता है, उन्हीं के लोगों को यहाँ पर जो है रख लिया जाता है। इसलिए सभी लोगों को एक प्रकार फिर से मांग करनी चाहिए कि 4th ग्रेड की भर्तियाँ भी जो हैं आपकी, उनके लिए भी एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहीं नहीं तो कम से कम 4th ग्रेड में तो उनको जॉब मिल ही जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।